करोड़ मरीज स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं और अब तक 90 लाख से अधिक डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट किए जा चुके हैं। इन क्लिनिकों में गरीबों को प्रचलित मार्केट दरों पर 60 करोड़ रुपए मूल्य की दवाइयाँ तथा 100 करोड़ रुपए के मूल्य के डायग्नोस्टिक परीक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। इस क्लिनिकों के राज्य के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च को 1296 करोड़ रुपए तक कम करने का अपना योगदान दिया है। मेरी सरकार अस्पतालों के सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष 25-26 में दवाओं के उपभोग सामग्रियों के करीब खरीद पर 200 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार सभी जिला, उपमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधा बहुत ही उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मरीजों को उचित मूल्य पर ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 554 निजी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को भी सूचीबद्ध किया है। इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगले 12 महीनों में इन सेवाओं के चलते पंजाब के मरीजों को लगभग 53 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी सरकार अस्पतालों के भवन ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अगले 3 वर्षों की सभी जिला अस्पतालों भवनों के सुधार के लिए एक व्यापक योजनाएं बनाई गई है। वर्ष 24-25 में के दौरान 16 सरकारी अस्पतालों और सिविल कार्यों का अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने पर 150.43 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। जिला अस्पताल बरनाला में MCH विंग निर्माण पूरा हो गया है। जिला अस्पताल फरीदकोट, जिला अस्पताल गुरदासपुर, जिला अस्पताल मुक्तसर साहिब, जिला अस्पताल लुधियाना, उपमंडल अस्पताल तलवंडी, मोवो और उपमंडल अस्पताल पट्टी में MCH विंग का निर्माण कार्य 54.60 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है। संगरूर जिले में कोहरिया में 30 बिस्तर वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चीमा में 30 बिस्तर वाले ग्रामीण अस्पताल तथा उपमंडल अस्पताल धूरी में 80 बिस्तर वाले MCH विंग का निर्माण भी 44.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद है। सिविल अस्पताल बठिंडा और SBS नगर में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी 41.15 करोड़ रुपए की लागत से इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। पंजाब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सर्वोत्तम सेहत बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 19 अगस्त 19 से शुरू की गई थी। ये योजना सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, ताकि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। योजना के अंतर्गत अब तक 48,41,358 ई कार्ड एक्टिव किए गए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 25,31,540 मरीजों का उपचार किया जा चुका है तथा
2609.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। दुर्घटना के शिकार लोगों के जीवन और अंगों को बचाने के लिए मेरी सरकार ने सड़क किनारे दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली चोटों के कारण मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम करने के लिए दिनांक 25/1/24 को फरिश्ता योजना शुरू की। अब तक 487 178 सार्वजनिक और 309 निजी अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी 2025 तक कुल 404 लाभार्थियों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और उन्होंने इस योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराया है, जिसकी पूर्व अधिकृत राशि 42.55 लाख रुपये है। वर्तमान में हमारे पास करीब 12 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कुल 1700 MBBS सीटें हैं। मेरी सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला में 3 नए मेडिकल कॉलेज और राज्य फंड से संगरूर और SBM नगर में 2 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। मेरी सरकार नियमित योग अभ्यास को प्रोत्साहन करने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तनाव को कम करने तथा अपने नागरिकों का समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए CM दी योगशाला परियोजना शुरू की है। वर्तमान में पंजाब में सभी जिलों के विभिन्न शहरों में प्रतिदिन 3200 योग कक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी सरकार पंजाब क्या क्रांति के तहत सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से प्रतिबंधित, सुरक्षित और संरक्षित कैंपस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पैक्सो के माध्यम से 2042 कैंपस मैनेजर, 1378 सुरक्षा गार्ड नियुक्ति की गई है और इसके अतिरिक्त मेरी सरकार को क्रूज ऑफ तथा गर्ल्स स्कूलों में 320 बसों के परिचालन, 7 रियायत परिवार सुविधाएं शुरू की है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार 1937 में ICT प्रयोगशाला, 7702 स्मार्ट कक्षाएं और 19,120 स्कूलों में 100 Mbps स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करके सरकारी स्कूलों में हाईटेक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार विद्यार्थी को मानसिकता, कौशल और संसाधन प्रदान करने के, उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें मंच पर दिखाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती चरणों में ही व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिजनेस मास्टर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 6,700 टीमों में 51,565 विद्यार्थियों को चयन किया गया है। उन्हें अपने व्यावसायिक विचारों और वास्तविक कारोबार को परिवर्तित करने के लिए 10.32 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि दी है। मेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास में तकनीकी क्लासरूमों को प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 568.43 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मेरी सरकार स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। 2,644 मास्टर कैडर शिक्षकों को लेक्चर में पदोन्नत किया गया है। 425 प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नति किया गया है तथा एक दशक से पहली बार 57 प्रधानाचार्यों को
जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों के लिए गरीबी रेखा में ऊपर के वर्ग में 1 से 8 तक 5,83,333 विद्यार्थियों को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपया व्यय किया है। मेरी सरकार ने किसानों, विशेषकर नहरों के अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को नहर का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। इस प्रयास को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 24-25 में नहरों को पुनर्वास और लाइनिंग के लिए 79 परियोजना चलाई है। इसमें अतिरिक्त पिछले 30 से 40 वर्षों से बंद या निष्क्रिय पड़ी थी 77 नहरों को भी बहाल किया गया है, जिनकी लंबाई लगभग 545 किलोमीटर है। इसके अलावा पिछले 30-40 वर्षों में बंद पड़े लगभग 4200 किलोमीटर लंबे कुल 16,000 जल मार्गों को पुनः स्थापित किया गया है। निरंतर प्रयासों से मेरी सरकार पिछले सीजन के दौरान पिछले 5 वर्षों की तुलना में 12% से अधिक अतिरिक्त जल उपयोग करने में सफल रही है। मेरी सरकार ने बाढ़ के मौसम में नुकसान को रोकने के लिए 99 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा और नालों की सफाई के कार्य करवाए हैं। विभिन्न जिलों में लगभग 3000 किलोमीटर नालों की सफाई के कार्य में और लगभग 46 बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए। इसके अलावा मेरी सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण फंड के अंतर्गत बाढ़ न्यूनीकरण के लिए 60 कार्य हेतु लगभग 70 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। मेरी सरकार ने जालंधर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जालंधर शहर के काला इंदा नाले को लाइनिंग का कार्य भी शुरू किया है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देते हुए मेरी सरकार ने रावी नदी पर भारत-पाक सीमा पर कटाव की समस्या को निपटने तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जाए संरक्षण कार्यों के प्रभाव को कम करने के कार्यों हेतु समकेतिक प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 3.74 करोड़ रुपया मंजूर किया है। मेरी सरकार ने सतत प्रयासों से 25 वर्षों से अधिक समय के लंबित शाहपुर कंडी बांध परियोजना अंततः वास्तविक रूप ले रही है। जलाशय को भरने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में 206 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ 1042 मेगा यूनिट हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगी और 37,173 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा होगी। साथ ही यूवीडीसी प्रणाली के तहत अमृतसर, गुरदासपुर, तरनताल और पठानकोट जिले में 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की गहन सिंचाई होगी। पाकिस्तान की ओर व्यर्थ जाने वाले पानी को भी रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने मनरेगा में की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए उनके साथ समन्वय करके विभिन्न कार्यों का निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा मेरी सरकार ने मनरेगा फंडों का उपयोग करते हुए विभिन्न बाढ़ सुरक्षा कार्यों, नहरों की सफाई, नहरों की लाइनिंग, नालों की सफाई और जलाशयों की मरम्मत के लिए 270 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। मेरी सरकार ने केंद्रीय पुल अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद के लिए सफलतापूर्वक खरीद कार्य किया है। रबी खरीफ की सीजन के दौरान क्रमशः 121.31 लाख टन गेहूं और 173.58 लाख टन धान खरीदा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में
68,630 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों को बैंकों के खाते में किया गया है। राज्य ने 24-25 के दौरान केंद्रीय पुल में 45% गेहूं का बड़ा योगदान लिया है। मेरी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 14,400 EPOS किट और इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू खरीदे हैं तथा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को समर्पित है। POS किट और इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू से लैस किया है। प्रदेश में खाद्यान्नों को सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्ष की गारंटी के आधार पर 9 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें 2 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु सफल बोलीदाताओं को अवार्ड लेटर जारी किए गए हैं। इसके अलावा आगामी RMS 25-26 के दौरान गेहूं का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए 35 LMT वैज्ञानिक CAP कवर की निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1960 के दशक में भारत में खाद्य संकट के दौरान पंजाब राज्य और उसकी मेहनती किसानों ने हरित क्रांति लाने में अपूर्णीय भूमिका निभाई है। पिछले 5 दशकों में भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लगातार योगदान दिया है। पंजाब में लगभग 42 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है, जो देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 3% है। लेकिन पंजाब कुल उत्पादन का लगभग 18% गेहूं और 11% चावल और 4% कपास पैदा करता है। पंजाब का मंडी ढांचा भारत में सबसे मजबूत है। 2023-24 के दौरान पंजाब राज्य में केंद्रीय अनाज भंडार में क्रमशः धान की गेहूं का लगभग 24% और 54 योगदान दिया है। 50.4 योगदान दिया है। मेरी सरकार ने चावल की सीधी बुआई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की है। खरीफ 2024 के दौरान DSR के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई है, जबकि खरीफ 2023 के दौरान 1.70 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.8% अधिक है। वर्ष 2024 के दौरान 6.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की खेती की गई है, जबकि खरीफ 2023 के दौरान 5.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% अधिक है। किसानों के अंतर्राष्ट्रीय मानक का बासमती निर्यात करने के सक्षम बनाने के लिए पंजाब सरकार ने बासमती पर इस्तेमाल होने वाला 10 कृषि कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि विभाग के कीटनाशक अवशेष मुक्त बासमती उत्पादन के लिए अमृतसर जिले के चौगांव ब्लॉक में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेरी सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए किसान समूहों, पंचायतों को 80% सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक पराली प्रबंधन के लिए कुल 1,46,500 मशीनें उपलब्ध कराई गई है। इससे वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में धान की पराली में आग लगाने की घटना में 70% की कमी आई है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और मक्का के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने PAU लुधियाना द्वारा
प्रवासित और अनुशंसित मक्का के बीजों को हाइब्रिड किस्मों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 2.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। इसके अलावा राज्य में 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का प्रदर्शनी भी लगाई गई है। किसानों को मक्का का बीज और अन्य इनपुट जैसे खाद, कीटनाशक आदि हेतु 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता के रूप में दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने पंजाब के पर्यावरण, संस्कृति और फसलों पर आधारित कृषि नीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके टिकाऊ कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने की मदद मिलेगी। कृषि नीति का मसौदा सभी हितधारकों, किसान, श्रमिक संघों के भेज दिया गया है तथा उनसे उनकी बहुमूल्य राय मांगी गई है। मेरी सरकार छोटे और सीमांत किसानों को खादों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्रिय रही है। उच्च सब्सिडी के कारण देश भर में खादों की कमी के बावजूद मेरी सरकार ने मार्केट की खादों की पूर्व व्यवस्था और राज्य भर में इसके आवागमन की कड़ी निगरानी की रणनीति द्वारा समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया है। वर्ष 24-25 के दौरान सहकारी समितियों से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को कुल 13,82,69 मैट्रिक टन यूरिया और 3,17,828 मैट्रिक टन डीएपी वितरित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कृषि गतिविधियों के बिना किसी रुकावट के जारी रहे। मेरी सरकार पंजाब राज्य में डेयरी प्रोसेसिंग और बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और एनपीडीडी योजना, जीआईसीए का ऋण सहायता के तहत 325 करोड़ रुपए की माहौली डेयरी विस्तार परियोजना स्थापित करने के लिए मिल्कफेड की मदद कर रही है। और इसी तरह नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित RIDF योजना के तहत 112 करोड़ रुपए की लागत से श्री अमृतसर साहिब डेयरी के विस्तार प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इन दोनों प्रोजेक्टों से माहौली और रोपड़, श्री फतेहगढ़ साहिब और श्री अमृतसर साहिब और तरनतारन जिलों के किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा मिल्कफेड पंजाब के वित्त वर्ष 24-25 में प्रतिदिन 21.50 लाख लीटर दूध खरीदा है, जबकि 3 साल पहले औसतन प्रतिदिन 19.16 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था। इस प्रकार अतिरिक्त दूध खरीदा कर मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 370 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाल रहा है। मेरी सरकार किसानों के हितों में प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पंजाब के फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादों को पिछले बकाया के भुगतान करने तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की सक्रिय रही है। पराई वर्ष 2023-24 के दौरान केवल प्रदेश की 9 सहकारी मिलों द्वारा 195.67 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई। सहकारी चीनी मिलों से जुड़े 24,043 गन्ना उत्पादकों की 764.99 करोड़ रुपए की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। मेरी सरकार ने 296.14 करोड़ रुपए की लागत से बटाला सहकारी चीनी मिल में रिफाइंड और ओरिजिन चीनी उत्पादन की सुविधा के साथ 14 मेगावाट सह उत्पादन और रिफाइनरी के साथ 3,500 TCD की नई चीनी मिल परियोजना स्थापित की है। 5,000 TCD तक बढ़ाया जा सकता है। इस चीनी मिल के पराई सत्र 24-25 में शुरू हो गया है। गुरदासपुर सहकारी मिल में 402 करोड़ रुपए की लागत से 24 मेगावाट उत्पादन के साथ 5,000
TVT का एक और नया चीनी प्लांट लगाया जा रहा है। प्रोजेक्ट साइट पर कार्य पूरा होने के कगार पर है और व्यावसायिक उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला है। मार्केट और सोहना ब्रांड की वृद्धि उल्लेखनीय रही है और सोहना उत्पादन का कारोबारी लगभग 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 350 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। मेरी सरकार पंजाब में सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और हर नागरिक को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार की ईमानदार मंशा के कारण हमने 2.33 से 2.76 रुपया प्रति क्विंटल की औसत दर पर 3,704 मेगावाट ऊर्जा का 3.22 से लेकर 3.28 रुपये प्रति यूनिट की दर से 900 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा हासिल की है। इसके अलावा पूरे पंजाब में छतों पर सौर पैनल लगाकर करीब 430 मेगावाट हरित ऊर्जा शामिल किया गया है। पचवाड़ा के पास से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के संयंत्र के संचालन में सुधार हुआ है। PMPCL थर्मल पावर स्टेशन को अब उत्तम बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा इसके साथ हमारे 27 दिनों से अधिक समय के लिए कोयले का स्टॉक रहता है। इसके अलावा पचवाड़ा योजना कोयला प्रदान करने में कोयला की उत्पादकता के कारण राज्य में स्वामित्व वाले थर्मल प्लांट 23-24 में किसी भी आयातित कोयले पर उपयोग नहीं किया गया था। इससे लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वर्ष 24-25 के दौरान पंजाब में 29/6/24 को 16,058 मेगावाट की अपनी अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग को पूरा किया है। कुल मिलाकर 21/7/24 को एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 3,666 लाख यूनिट की ऊर्जा मांग को पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने धान के मौसम के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ताओं को बिना कोई बिजली कटौती के कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे से अधिक की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिसके परिणामस्वरूप धान की बम्पर फसल हुई है। जीवन स्तर में सुधार के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। मेरी सरकार ने जुलाई 2022 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली योजना लागू की है। इससे लगभग 70 लाख यानी 90% परिवारों को लाभ मिला है और एक बिलिंग चक्र से कोई बिल नहीं मिला। इसके अलावा सभी कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। मेरी सरकार ने राज्य के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को 5,667 रुपया 5.6 प्रति यूनिट के रियायती दर से बिजली उपलब्ध कराई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिली है। मेरी सरकार ने रोपड़ में एक नया 400 kV सब स्टेशन, विभिन्न स्थानों पर 16 नए 66 kV सब स्टेशन चालू करके तथा गुरदासपुर में मौजूदा 132 kV सब स्टेशन को 220 kV अपग्रेड करके ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को अपलोड किया है। इससे आसपास के क्षेत्र में निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। मेरी सरकार ने अक्टूबर 24 तक कुल 6,830.50 मेगावाट क्षमता के नवीनीकरण ऊर्जा के प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं। कृषि क्षेत्र में 17,600 सौर पंप चालू किए गए हैं। गाँवों में 1,12,260 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है।
पिछले एक वर्ष में मेरी सरकार ने 1468 प्लेसमेंट कैंप, जॉब मेले, रोजगार शिविर के माध्यम से 85,248 अभ्यर्थियों को नौकरी स्वराज की सुविधा उपलब्ध कराई है। पिछले एक वर्ष में दौरान महाराजा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेस परेटिव इंस्टीट्यूट, माई भागो आर्म फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट और पंजाब युवा प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र द्वारा 8,614 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 1,100 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी है। योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के प्रयास को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने भर्ती में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित की है। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 2022 से अब तक नियमित भर्ती के अंतर्गत कुल 51,655 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अब रिसर्च ब्रेन ड्रेन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे पंजाब के कई सक्षम युवा जो पहले विदेश जाने का विकल्प चुनते थे, अब पंजाब की सेवा में शामिल हो रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों के क्षेत्र में पंजाब के गौरव को पुनः बहाल करने के लिए 2023 में राज्य की नई खेल नीति अधिसूचित की है। पूरे राज्य में हर घर तक आसान पहुंच के साथ खेल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए नई खेल नीति के तहत इस वर्ष 1,000 खेल नर्सरियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए तथा सभी गांवों में खेल के मैदान तैयार करने के लिए खेल विभाग का बजट पिछले वर्ष के 200 करोड़ से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मेरी सरकार 24-25 में नई खेल नीति के अंतर्गत सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत 400 से अधिक प्रशिक्षकों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। नई खेल नीति के तहत खेल नर्सरियों में कुल 1,000 पदक विजेता खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। खेल नर्सरियों स्थापित होने के बाद 60,000 उभरते खिलाड़ियों का पोषण और साजो सामान उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इससे राज्य के युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए माहौल तैयार होगा। मेरी सरकार ने खेड़ा वतन पंजाब दिया 2024 के सीजन 3 का आयोजन किया है। इस टूर्नामेंट में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कई खेल शामिल हैं, जिनकी लागत 30,000 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष भी खेड़ा वतन पंजाब दिया के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पिछले वर्ष की सभी आयु समूह में 4.5 लाख लोगों को भागीदार देखी जाएगी। मेरी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के लिए 30 खिलाड़ियों को 3.44 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। 24-25 में अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर और भाग लेने वालों का पदक विजेता वालों को 3,996 खिलाड़ियों को 12.66 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार वितरित किए हैं। खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल कोचिंग आदि क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय पटियाला को वर्ष 24-25 के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मेरी सरकार राज्य के उद्योग को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मौजूदा और नई इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास नीति 2022 को अधिसूचित किया गया था, ताकि SGST प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क, बाजार शुल्क, CLU, EDC में छूट, वित्त, प्रौद्योगिक और विपणन के क्षेत्र में MSME के विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। पिछले वर्ष वर्तमान औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत मार्च 2022 से अब तक लगभग
670 इकाइयों को 8,910 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक राज्य के बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 7,250 करोड़ रुपये जारी किए हैं और वित्त विभाग से बिजली टैरिफ सब्सिडी पर रुपये 3,335.42 करोड़ रुपये की मांग की है। अपने ईमानदार प्रयासों से मेरी सरकार को मार्च 2022 से अब तक 5,986 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 96,837 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है तथा लगभग 4,20,030 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार प्रत्येक स्टार्टअप की सीड फंड के रूप में 3 लाख रुपए प्रदान कर रही है और अब तक 2022 और 23 स्टार्टअप को 3.69 करोड़ रुपये आवंटित किया जा चुका है। मेरी सरकार ने PSIC डिफाल्टर प्लांट धारकों में से बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल लागत की लंबित बकाया राशि की वसूलने के लिए एक मुश्त निपटारा योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सभी संबंधित डिफाल्टरों को 31/12/25 तक अपने बकाया का भुगतान करना होगा। इसमें 100% दंडात्मक ब्याज माफ़ किया जाएगा और लंबित बकाया पर 8% साधारण ब्याज लगाया जाएगा। इससे उद्योग जगत में लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। पिछले 1 वर्ष में मेरी सरकार ने 4 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड किया है तथा 7 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया है, जिससे राज्य के युवाओं को लाभ मिल सकेगा। उद्योग अकादमी अंतर को पाटने के लिए मेरी सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग उन्मुख कार्य शुरू किए हैं। सत्र 24-25 में सरकारी ITI में 5,000 नई सीटें शामिल की गई है। 6 सरकारी पॉलिटेक्निक में 510 नई सीटें शामिल करते हुए नए कोर्स शुरू किए हैं। मेरी सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप हम 2,174 करोड़ रुपए की निवेश में 15 बड़ी बहुग्राम सतही जलपूर्ति योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसमें 25 लाख ग्रामीण वासियों को लाभ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट उन्नत चरणों में हैं और वित्तीय वर्ष 25-26 में इसकी पूरी तरह शुरू हो जाने की उम्मीद है। ग्रामीण जल बुनियादी ढांचे और मजबूत करने के लिए वर्ष 24-25 के दौरान 117.58 करोड़ रुपए की लागत वाली 104 गांवों की कवर करने वाली 82 ग्रामीण जलापूर्ति योजना, एक सीवरेज योजना को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 25-26 में 159.65 करोड़ रुपए के निवेश से 176 गांवों को लाभान्वित करने के लिए 144 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं विस्तार और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है। खुले में शौच से मुक्त राज्य का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बनाए रखने के बाद मेरी सरकार अब राज्य के प्रत्येक गांव के लिए व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने ODF प्लस दर्जा हासिल करने की ओर बढ़ रही है। अब तक 1,747 गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जो स्थानीय स्वच्छता कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता के प्रति मेरी सरकार के प्रयास राज्य के विभिन्न गांवों में तालाबों में जीर्णोद्धार के साथ स्पष्ट दिखाई देती है। अब तक 1,087 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा 482 कार्य प्रगतिरत है। ग्रामीण आजीविका को और बेहतर बनाने के अपने प्रयास में मेरी सरकार ने
मनरेगा योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजाब में चालू वित्त वर्ष में के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.58 लाख विकास कार्य शुरू किए हैं, जिन पर लगभग 1333 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इससे रोजगार के अवसर देते हुए 299 लाख के अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं। पिछले 8.17 लाख परिवारों को आवश्यक जीविका प्राप्त हुई है। इस योजना के अंतर्गत मेरी सरकार ने विभिन्न गांवों में खेल के मैदान विकसित करने की पहल की है, जो हमारे युवाओं को मनोरंजन को समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 3,291 खेल मैदान विकसित किए जा चुके हैं तथा 1,548 खेल मैदानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा इस योजना के तहत विभिन्न वर्षों में राज्य भर में 85 लाख से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण स्थिरता और महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। सभी को किफ़ायत आवास उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की झलकती है। हमने 39,660 के लक्ष्य के मुकाबले 38,478 मकानों का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है तथा 97 की प्रभावशाली सफलता दर हासिल की है। 42,562 आवासों लक्ष्य के मुकाबले 31,468 आवासों की मंजूरी दी गई है, जो 70% आवासों के निर्माण की उपलब्धि है तथा शेष लाभार्थियों को भी कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के प्रयास में राज्य ग्रामीण आजीविका योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार किया है। 5,45,311 परिवारों को शामिल करते हुए कुल 54,326 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। 31/12/24 तक 3,851 ग्राम संगठन और 148 क्लस्टर स्तरीय संघ बनाए गए हैं। 7,589 स्वयं सहायता समूहों को 94.35 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। स्टार्टअप विलेज एक्शन प्रोग्राम को प्रोजेक्ट के तहत 455 लाभार्थियों को 94 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। प्रधानमंत्री अरुणाचल साइज ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के तहत 4,304 लाभार्थियों को 2.14 करोड़ रुपए की वित्तीय वितरण किया गया है। पहल प्रोजेक्ट के तहत 3,600 स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा 7 लाख सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म सिली जाएगी। मेरी सरकार ने सूचित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राजस्व सेवाएं आम आदमी की सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। एक व्हाट्सएप शिकायत केंद्र स्थापित किया है। लोग व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इन शिकायतों का 21 दिन के भीतर समाधान करने का प्रावधान किया है। मेरी सरकार जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स, तहसील, उप तहसील और पटवार कार्य केंद्रों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 248 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। आतंकवाद प्रभावित परिवारों तथा 1984 के दंगों में प्रभावित परिवारों की भलाई के लिए राज्य में लाभार्थियों को 34.6 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर के लंगर के लिए खरीदे गए सामान पर जीएसटी की भरपाई के लिए मेरी सरकार ने डीसी अमृतसर को 2.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मेरी सरकार ने जिला फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद स्थित रोजा शरीफ के रखरखाव के लिए 5 लाख की राशि आवंटित की है। मेरी सरकार ने नागरिकों की मांग पर घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का भगवत मान सरकार तुम्हारे द्वार नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शुरुआत में 43 नागरिक मरीजों की पहचान की गई,
जो लेन देन का 99% से अधिक हिस्सा था। अब सेवा केंद्रों की सभी सेवाएं जहां सेवा केंद्रों के जाने की आवश्यकता नहीं, इस योजना के तहत शुरू की गई है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से 406 सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। 1 लाख से अधिक नागरिकों के इस सेवाओं का लाभ उठाया है। इसके अलावा निर्बाध और पारदर्शी सेवा प्रदायगी तथा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मेरी सरकार ने पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों, एमसी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है। अब नागरिकों को हस्ताक्षर रिपोर्ट के लिए इन अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे आवेदकों की तस्दीक ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ही हो जाएगी। इस प्रकार सरकार ने उन नागरिकों को सशक्त बनाया है जिन्हें अपने घर पर या किसी भी सेवा केंद्र पर सेवा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी शुरुआत के बाद से सरपंचों, नंबरदारों और एमसी के माध्यम से 1175 आवेदकों को ऑनलाइन निपटारा अब तक किया जा चुका है। मेरी सरकार ने विधानसभा में डिजिटल रूप से काम करने की उनकी दक्षता को सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के तहत प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद की है। पंजाब विधानसभा सितंबर 2023 से राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पेपरलेस विधानसभा के बदलाव में अधिक दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। सितंबर 2023 के विधानसभा सत्र पेपरलेस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने 1367 पशु चिकित्सालय, 1489 पशु औषधालय और व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पशुओं की 4.15 मिलियन ओपीडी सेवाएं प्रदान की है। राज्य सरकार के पशुओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए 12.85 मिलियन टीके लगाए हैं। एलएसजी वैक्सीन की 24.28 लाख खुराकें दी जा चुकी है और विभाग ने अगले वर्ष के लिए 25 लाख खुराकें खरीदने की योजना बनाई है। एफएमडी वैक्सीन की 63.22 लाख खुराकें दी जा चुकी है और विभाग ने अगले वर्ष के लिए 65 लाख खुराकें खरीदने के लिए योजना बनाई है। वर्ष 25-26 के दौरान 30 लाख कृत्रिम गर्भाधान खुराक देने के लक्ष्य के साथ घर घर जाकर 2.28 मिलियन कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं। पिछले वर्ष उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली मादा बछड़ियों के उत्पादन के लिए प्रोजोन सेक्स सर्टिट सीमेन की 1,75,000 खरीदी गई थी। 50,000 खुराकों के लिए ऑर्डर दिया गया है तथा सीमेंट की अतिरिक्त 1,50,000 खुराकें खरीदने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। मेरी सरकार मछली पालन और रोजगार को बढ़ावा देने के विशेष जोर दे रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मछली विभाग को से 8,524 व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा सरकारी फर्मों को 143.74 लाख मछली बीज उत्पादित किए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 135 लाभार्थियों को कुल 452 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है। इससे मछली और झींगा पालन का विस्तार, मछली परिवहन और नवीन जलीय कृषि प्रणालियों जैसे रिसर्कुलेटरी कल्चर सिस्टम्स और बायोकल्चर सिस्टम और मछली कियोस्क आदि जैसे विभिन्न प्रोजेक्टों को समर्थन मिला है। उपभोक्ताओं को स्वच्छ मछली उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 24-25 के दौरान जिला पटियाला के गांव गलोड़ी में एक खुदरा मछली बाजार का भी उद्घाटन किया गया है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में लगभग
3097 नई डेयरियाँ इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। मेरी सरकार ने विभिन्न प्रयासों से राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को स्थिरता और सततता विकास और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वयं कर राजस्व के दोहरे अंकों को वृद्धि हासिल करना ही रही है, जो इस प्रभावी रणनीति उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रमुख उपलब्धियों में स्टाम्प और पंजीकरण में 35% की वृद्धि, वाहनों के करों में 15% की वृद्धि, राज्य उत्पाद शुल्क में 14% की वृद्धि और राज्य जीएसटी में 13% की वृद्धि फरवरी 25 तक शामिल है। सोलहवें वित्त आयोग के सामने एक विस्तृत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ज्ञापन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, जो पारदर्शी और राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह उपलब्धि राज्य के विभिन्न विभागों से डेटा व्यापक संग्रह और संकलन के माध्यम से संभव हुई है। इसमें राज्य की राजकोषीय स्थिति का व्यापक और सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। इस महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देते हुए राज्य के आयोग के सम्मानित सदस्यों को मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इससे सहयोग और पारंपरिक समझ की भावना को बढ़ावा मिला है। सुरक्षित और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई वाउचर, गैर कोषागार लेखा शेड्यूल और एसएनए स्पष्ट शेड्यूल विकसित और लागू किया गया तथा बिलों के प्रमाणीकरण की ई साइन सुविधाएं भी शामिल है। इसके अलावा पेंशन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए इस वर्ष के दौरान IHRMS में पेंशन संशोधन शेड्यूल और पेंशन सेवा पोर्टल नामक एक अलग पोर्टल शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम के अंतर्गत राज्य खरीद पोर्टल शुरू किया है, जिससे विभागों को अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड करने में सुविधा होगी। यह पहल हितधारकों को आगामी प्रोजेक्टों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है तथा सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त खरीद योजना को अपलोड करने से विभागों में बेहतर योजनाबंदी, समन्वय, संसाधन का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है। मेरी सरकार ने 25 फरवरी को अत्यंत दृढ़ संकल्प एवं केंद्रित तरीके से नशीले पदार्थों के विरुद्ध युद्ध, नशिया विरुद्ध की शुरुआत जैसे रणनीतिक पहल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध अपनी लड़ाई तेज कर दी है। इस दृढ़ अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के वित्त मंत्री सर हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी सब कमेटी गठित की गई। इस पूरे गिरोह के आर्थिक ताने बाने को तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा गया है। पंजाब में नशे की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने दृढ़ निश्चय का संदेश देने के लिए तस्करों को नई संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के रूप में पुनर्गठित और मजबूत किया गया है, जिसकी स्थापना मादक द्रव्य कानूनों को लागू करना, पीड़ितों को पुनर्वास, मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए की गई है। लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य भर में 33,079 जन जागरण बैठकें आयोजित की गई है और मात्र 4 महीने में 19,523 ग्राम रक्षा समितियां बनाई गई है। नशीली दवाओं को संबंधित डेटा संचार और वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष खुफिया और तकनीकी इकाई भी स्थापित की गई है, जिससे एनटीएफ की प्रभावशीलता को काफ़ी वृद्धि हुई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स
और फील्ड इकाइयों के संगठित अपराध के निपटाने के उल्लेखनीय प्रगति है। 1588 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 13 गैंगस्टरों को निष्प्रभावी किया गया है। 571 आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है तथा अपराधों में प्रयुक्त 1477 हथियार और 327 वाहन बरामद किए हैं। पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए मेरी सरकार ने राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रशासनिक और कानूनी उपाय किए हैं। मेरी सरकार ने काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर अपराध की रोकथाम और आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1 जनवरी 28 नवंबर 24 तक पंजाब पुलिस ने 9 आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 59 गिरफ्तारियां हुई है और हथियार बरामद हुए हैं। पंजाब राज्य साइबर अपराध डिवीज़न साइबर खतरों को निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें पंजाब में 28 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना, 24/7 सोशल मीडिया निगरानी और साइबर मित्र टैगबॉट जैसी पहलकदमियां शामिल है। 24 में 6000 से अधिक गैरकानूनी पोस्ट हटा दिए गए, जबकि साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 से 1500 से अधिक दैनिक कॉल सुने जाने, जिसमें 787.18 करोड़ रुपए का नुकसान रोका गया और पीड़ितों को 719 करोड़ रुपए वापस दिलाए गए। जागरूकता अधिनियम 885 पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों को और मजबूत किया गया है। मेरी सरकार सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुधार के लिए प्रतिबद्धता में 23 में 6269 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनके परिणाम स्वरूप 4,829 मौतें हुई और 3,206 लोग घायल हुए। 30 सितंबर 24 तक दुर्घटना घटकर 4,258 रह गई है, जिसमें 3,264 मौतें और 2,281 लोग घायल हुए हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए 2023 में ट्रैफिक एक्शन सेल ने स्कूलों, कॉलेजों और परिवहन केंद्रों में 11,369 और 24 में 8,549 सेमिनार आयोजित किए हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में ट्रैफिक एजुकेशन शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। पंजाब में फरवरी 2019 की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल 112 चालू है, जो संकट की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करती है। निर्भया कांड से 92.85 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रणाली में माहौली में एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर और 27 जिला तालमेल केंद्र शामिल हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया का विस्तार जारी रखा है। मेरी सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की भलाई में उच्च प्राथमिकता देती है। शहर आर्थिक विकास के वास्तविक इंजन भी है और हमारा सबसे बड़ा प्रयास शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और राज्य के शहरों में निवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। इस वर्ष 5 नगर निगम सहित 49 शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं और मुझे विश्वास है कि नवनिर्वाचित पार्षद अपने अपने मेयरों और अध्यक्षों के साथ मिलकर हमारे शहर को समग्र सुधार और अच्छे शहरी प्रशासन के लिए हाथ मिलाकर कार्य करेंगे। घटते भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए अमृतसर 784 करोड़ रुपए की लागत वाले 440 MLD क्षमता वाले सतही जल आधारित जल उपचार प्लांट निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लुधियाना में विश्व बैंक AIIB द्वारा वित्त पोषित
1546 करोड़ रुपए की लागत से 580 MLD क्षमता वाले जल उपचार प्लांट का निर्माण पिछले साल शुरू हुआ। जालंधर और पटियाला में भी बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य में 84 शहरों को भी 2246 करोड़ रुपए की लागत वाली सतही जल आपूर्ति योजना तहत शामिल किया गया है। 24 शहरों में कार्यों का टेंडर हो चुका है, जबकि अन्य कार्य टेंडरिंग का और विभिन्न चरणों में है। स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने और जल प्रदूषण को कम करने के लिए मेरी सरकार राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापित क्षमता को 376 MLD तक बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसमें से 174 MLD की क्षमता वाले 42 STPL वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिन पर लगभग 400 करोड़ रुपया लागत आएगी और ये आने वाले 1-2 वर्षों में पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए की लागत से 20 और शहरी टाइड सीवरेज से कवर किया जा रहा है। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को 39.55 करोड़ रुपये की लागत से 730 मशीनें खरीदे हैं। राज्य के बड़े शहरों में जीरो एमिशन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए मेरी सरकार आने वाले महीनों में प्रमुख शहरों अर्थात अमृतसर में 100, जालंधर में 97, लुधियाना में 100, पटियाला में 50 में कुल 347 ई बसें शुरू करेगी। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और परिवहन में निजी साधनों का निर्भरता कम होगी। इसके अलावा मेरी सरकार ने चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के हिस्से के रूप में SAS नगर माहौली क्लस्टर में इलेक्ट्रिक सिटी बसें सेवा शुरू करने की भी प्रस्ताव रखा है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय ठोस कचरे को बेहतर ढंग से हर घर जाकर इकट्ठा करने और उसे पृथकीकरण प्रोसेसिंग के साथ साथ पुराने कचरे को निपटाने की दिशा में भी काम कर रही है। पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राही योजना के तहत लक्षित 1200 पुराने डीजल ऑटो रिक्शा के स्थान पर नए इलेक्ट्रिक ऑटो लाए गए हैं। इसके अलावा शहर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90% सब्सिडी युक्त मूल्य के 200 पिकअप ऑटो भी दिए गए हैं। मेरी सरकार सशस्त्र बलों को प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ते के स्थान पर 27,824 मुफ्त ग्रांट की नीति लाई है तथा युद्ध जागीर लाभार्थियों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता को दिनांक 8/10/24 से 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के लिए द ईस्ट पंजाब बार अवार्ड एक्ट 1945 में संशोधन किया है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार द्वारा विभिन्न त्योहारों और मेलों को मनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया है। श्री मुक्तसर साहिब में तीज महोत्सव, शहीद भगत सिंह नगर में इनकलाब महोत्सव, चंडीगढ़ में सैन्य साहित्य महोत्सव, पटियाला में विरासत महोत्सव स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने 32.78 करोड़ रुपए की लागत से राम तीर्थ स्थल अमृतसर में भगवान वाल्मीकि पैनोरमा नामक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना की है, जिससे आधुनिक तकनीक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के जीवन में योगदान को दर्शाया गया है। मेरी सरकार ने राज्य में पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ावा देने के उद्देश्य
से आने वाले वित्तीय वर्ष में हुसैनीवाला बॉर्डर और आनंदपुर साहिब रूपनगर में प्रत्येक पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट की योजना तैयार की है। मेरी सरकार ने आदमपुर में 154 करोड़ रुपए की लागत से एक नए आधुनिक हवाई टर्मिनल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नए टर्मिनल के ने आगमन और प्रस्थान के लिए 150 यात्रियों तक की यात्री क्षमता बढ़ा दी है और अब यह पूरी तरह से कार्यशील है। गाजियाबाद, नांदेड़ और बेगलपुर सहित प्रमुख स्थलों को लिए उड़ानें शुरू की गई है। हलबारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिम टर्मिनल भवन 90% काम पहले से ही पूरा हो चुका है। मेरी सरकार ने टर्मिनल और सड़क संपर्क के निर्माण में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पंजाब विधानसभा ने हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव की सिफारिश भारत सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी है। इस हवाई अड्डे में जून 2025 तक कार्यशील होने की उम्मीद है और यह क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी विकास और बेहतर बनाने के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए 5 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की है। इससे पुराने वाहनों होने वाले प्रदूषण से कमी आएगी और अनुपयुक्त वाहनों का सड़क से हटाया जा सकेगा। मेरी सरकार नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि के संबंधित 50 प्रकार की स्टार्ट सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन मोड्स के माध्यम से प्रदान कर रही है। 8 और सेवाएं लागूकरण के उन्नत चरण में है। वाहन की फिटनेस जांच ऑनलाइन मोड और माध्यम से जियो टैगिंग के साथ निर्दिष्ट स्थानों पर चित्रों के साथ की जाती है। विभाग द्वारा ई चालान मशीनों की व्यवस्था की गई है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड माध्यम से मौके पर ही कंपाउंडिंग फीस का भुगतान किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिलीवरी घर घर जाकर की जा रही है। मेरी सरकार मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करके नई सड़कों को योजनाएं बनाकर छूटे हुए संपर्क मार्ग को पहचान करते हुए अपने नागरिकों को एक अच्छा सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत 2579 किलोमीटर योजना सड़कों के निर्माण अपग्रेडेशन पर 2097 करोड़ रुपया और 136 नए और 29 निर्माणाधीन पुलों के निर्माण पर 967 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है। इसी तरह मेरी सरकार ने 1298 किलोमीटर लंबी सड़कों के अपग्रेडेशन पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की 70 किलोमीटर लंबी सड़कों में 300 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेडेशन करने की योजना है। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा किया था और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। हमने पंजाब के लोगों के लिए नागरिक अनुकूल और पारदर्शी शासन का वादा किया था। इसके अनुसरण में राज्य विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने 16/3/22 से 28/2/25 की अवधि के दौरान पीसी अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के तहत 485 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ 359 मामले दर्ज किए हैं। इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। उनके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत आर्थिक अपराध संबंधी 386 आपराधिक मामलों में दर्ज किए हैं, जिसमें 997 सरकारी अधिकारी, विभिन्न स्तरों के कर्मचारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं। राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने इन मामलों में 824 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
और 132 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। मेरी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया है, जिसमें उन्हें बिना एनओसी प्राप्त अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने का मौका दिया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 25 थी। इसे जनता की मांग पर बढ़ाकर 31 अगस्त 25 तक कर दिया गया है। साथ ही अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के एक और संशोधन करके अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले प्रमोटर की सजा और जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। मेरी सरकार उन प्लॉट धारकों को अवसर प्रदान करते हुए एमनेस्टी पॉलिसी 25 शुरू की है, जो अपनी बकाया किस्तें जमा नहीं कर पाया था, निर्धारित समय अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर पाया या नॉन कंस्ट्रक्शन फीस जमा नहीं करा पाया, ऐसी आवंटी अब बिना किसी जुर्माने की अपनी बकाया राशि को योजना ब्याज सहित एक मुश्त जमा कराते हैं। उसके साथ ही नॉन कंस्ट्रक्शन चार्ज को बकाया राशि 50% माफ़ कर दिया है। मेरी सरकार पंजाब राज्य के शहरों, कस्बों और व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान विकास परियोजना तैयार कर रहा है। अब तक हमने राज्य में 214 शहरों में कवर करते हुए 117 स्थानीय नियोजन क्षेत्रों में अधिसूचित किया है। 24 और स्थानीय नियोजन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। नागरिकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए विभाग ने 1043 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना पूरी की है और नई परियोजना शुरू की है। इससे मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत मिलेगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति को लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी के लाइसेंस की मंजूरी के साथ मिला दिया गया है। इसके निर्माण परमिट जारी करते हुए समय कम हो गया है, जिससे निवेशक कम से कम समय में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यापार में सुगमता प्रदान करते हुए विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे CLU, लाइसेंसिंग आदि को ऑनलाइन प्रदान करने के हितधारकों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रावधानित सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। विभाग औद्योगिक और आवासीय प्लॉटों के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अनुमोदन प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में भी है। मेरी सरकार 2023 राज्य भर में सार्वजनिक खनन स्थलों की स्थापना करके बुनियादी स्तर पर सुधारों की शुरुआत की थी, जो पहले की नीतियों के मुकाबले एक क्रांतिकारी बदलाव था। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध करवाकर खनन क्षेत्र में को जनता के लिए खोल दिया है। इस वर्ष विभाग खनन क्षेत्र की ओर अधिक उदार बनाकर अगले पड़ाव के सुधारों की शुरुआत करेगा। इसके परिणाम स्वरूप बाजार में रेत और बजरी की आपूर्ति भारी वृद्धि होगी। इसके आम आदमी के लिए रेत और बजरी की कीमतें कम हो जाएगी। मेरी सरकार वैध खनन कार्यों को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जनता को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए खरीद परिवहन वाहनों में GPS डिवाइस लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और PV माइंस इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अवैध खनन की रियल टाइम रिपोर्टिंग की जा सकेगी। मेरी सरकार का राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसने देश में कृषि वानिकी आधारित कार्बन वित्त पोषण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया है।
इस पहल के तहत राज्य में 3,686 किसानों को उनकी कृषि भूमि पर किए गए वृक्षारोपण के लिए 45.67 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहुंचाकर लाभान्वित किया है। वर्ष 24-25 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। आज तक मेरी सरकार ने 2.92 मतलब केवल 8 लाख कम, जो इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। पहले से ही चल रही पंजाब हरियाली लहर हिस्से के रूप में मेरी सरकार ने ट्यूबवेलों के आसपास लगभग 28.99 लाख पौधे लगाने की सफलता हासिल की है और 268 नानक बगीचियों और 46 वित्तीय वन तैयार किए हैं, जो पर्यावरण स्थिरता में अपना योगदान दे रहा है। मेरी सरकार पंजाब के नागरिकों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के गंभीर प्रयास कर रही है। पर्यावरण मुद्दों को समग्र समयबद्ध तरीके से संशोधित करने के लिए राज्य पर्यावरण योजना और जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई है और योजना की प्रगति के नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों द्वारा कैपेसिटी ट्रीटमेंट के स्थान पर अब अधिक ध्यान कपड़ा रंगाई, इलेक्ट्रॉनिक और फॉर्मेलिटी इकाइयाँ जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार प्लांटों पर दिया जा रहा है, ताकि नदियों के पानी में गुणवत्ता का सुधार हो सके। इसी तरह ध्यान में पराली के खेतों में ले जाकर उपयोग बढ़ाने के लिए उद्यमों और उद्योगों को बायोमास पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट, बायो इथेनॉल प्लांट और औद्योगिक बॉयलर में धान की पराली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूली उपायों के माध्यम से 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने के लिए डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन चंडीगढ़ के सहयोग से राज्य का नेट जीरो विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है। गणित और बिजली पर अद्वितीय गैलरी स्थापित करने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के मजबूत करने के लिए पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला के अपग्रेडेशन के लिए 26.90 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक प्रोजेक्ट लागू किया है। मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आबकारी एवं कराधान राजस्व कलेक्शन अच्छी वृद्धि देखी है। वित्त वर्ष 24-25 में फरवरी 25 तक जीएसटी कलेक्शन 22,771.11 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.51% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि वेट राजस्व 5.74% बढ़कर 7,113.51 करोड़ रुपया हो गया है। कुल मिलाकर पीएसडीसी कलेक्शन सहित कुल राजस्व 30,056.2 करोड़ रुपया रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.85% की वृद्धि दर्शाता है। फरवरी 2025 तक आबकारी विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 14.37% की वृद्धि दर्शाते हुए 9,266.68 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है। मेरी सरकार ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से राज्य में कर प्रशासन को स्वचालित करने और जीएसटी प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए उन्नत डेटा एनालिसिस को सफलतापूर्वक लागू किया है। आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित मॉड्यूल को शुरुआत में परिचालन दक्षता और उल्लेखनीय सुधार किया है और कर संग्रह और अनुपालना में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। कर चोरी को रोकने की और अनुपालना बढ़ाने के राज्य खुफिया और निवारक इकाइयाँ और खुफिया इकाइयों के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। मानवीय और मशीनी
दोनों तरह की प्रतिबद्धता का लाभ उठाकर इन इकाइयों ने कर प्रणाली के भीतर खामियों को सफलतापूर्वक पहचान की है। परिणाम स्वरूप MIPU में 143.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें 139 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। मिल जियाओ इनाम पाओ योजना को आगे बढ़ाया गया है, जो कर अनुपालन बढ़ाने के लिए डीलरों को बिल प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक पहल की है। इस पहल में परिणाम स्वरूप विभिन्न विभागों में अनुपालन न करने वाले करदाताओं पर 2.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और वर्ष में 83.19 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है। मेरी सरकार ने पुराने को मुद्दे से जोड़ी जटिलताओं को दूर करने के पुराने कर मुद्दों को जुड़ी जटिलताओं को दूर करने और कम करने के लिए एक मुश्त निपटारा योजना को 16/8/24 तक बढ़ा दिया है। 16/8 इस पहल में 70,311 डीलर इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक लाभान्वित हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन करदाताओं के लिए बकाया 870.28 करोड़ रुपए की छूट मिली है। इसके अतिरिक्त विभाग ने 164.35 करोड़ रुपए का पुराना बकाया सफलतापूर्वक वसूल किया है, जो लंबे समय से चली आ रही देनदारी का निपटारे का कार्यक्रम को प्रभावशीलता का प्रतीक है। मेरी सरकार प्रवासी भारतीयों को अपने अपने गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रवासी भारतीय अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी भी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में 50% का योग देख सकते हैं, जबकि शेष 50% राज्य द्वारा दिया जाता है। जालंधर, लुधियाना, SBS नगर, होशियारपुर नामक 4 जिलों में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और NRI भाइयों को आने वाले वर्षों में नए प्रोजेक्ट को अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आदरणीय सदस्यगण, यह सदन हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजनीति का सच्चा प्रतिबिंब है। आपने हमारे संविधान के निहित इन मूल्यों को हमेशा बरकरार रखा है। अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस सदन का कोई भी सदस्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटा है और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूं। मेरी सरकार की उपलब्धियों को पंजाब के लोगों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है। मेरी सरकार सुदृढ़ सहयोग और साथ चलते हुए सभी के लिए न्याय की प्राप्ति और एक ज्ञानवान समाज की स्थापना करते हुए पंजाब को नई बुलंदियों पर ले जाने में विश्वास रखती है, जो सभी के लिए एक आदर्श साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके विचार विमर्श सार्थक रहेंगे तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी समृद्ध पंजाब की पुनः स्थापना के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। पानी ला के दो, बैठिए। काफी लंबा हो गया, काफी लंबा। राष्ट्रगान ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे